आज दोस्तों हम लोग संविधान का एक टॉपिक है मूल अधिकार, जिसका दूसरा पार्ट ये वीडियो है। अगर आप पहला पार्ट वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे समानता का या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लिए थे। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है अभिव्यक्ति की आजादी, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कैसे मीडिया इस देश का सत्यानाश कर रही है। जिस मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया अभिव्यक्ति के नाम पर क्या क्या कर रही है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने सारे प्रश्न आपके मूल अधिकार से अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत पूछे जाते हैं, इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सारा अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। तो बाबू हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 यानी 12 से लेके 18 तक हम लोग पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी संविधान में आपको किस चीज की स्वतंत्रता दी गई है। और स्वतंत्रता दी गई है तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस क्राइटेरिया यानी एक सीमा में ही आपको स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है तो कौनों की मां बहन करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां आएंगे तो हम देखेंगे कि 19 अनुच्छेद 19 पहले पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19, इसमें कुल 7 प्रकार के बनाए गए हैं। अनुच्छेद 19 है तो उसके अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19E इस प्रकार के दिए। कहीं कहीं आपको 19(1) भी मिलेगा, B को 2 भी कह सकते हैं, C को 3 भी कह सकते हैं। इस प्रकार से कुल 7 हैं। कितने? 7 हैं बाबू। कितने? 1 2 3 4 5, चाहे इनको A कहिए, चाहे इनको B कहिए या 2 कहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या होता है? आपको संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो बोलने की और कहने की आजादी में है। इसके अलावा कोई मर गया तो मौन रखने की आजादी है। इसके अलावा पुतला फूंक सकते हैं, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, उनका पुतला फूंक सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पुतला फूंक दिए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, क्योंकि एकता और अखंडता को आप मतलब बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन मामलों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या करेंगे? किसी की मां बहन गरियाएंगे? नहीं गरिया सकते हैं। किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी उतना ही है जितना कि दूसरे को ठेस न पहुंचे। अगर ठेस पहुंचाएंगे तो फिर आपको सजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसमें मीडिया को आप देखे होंगे, मीडिया जिस सरकार को चाहती है नंगा कर देती है, कुर्सी से उतार देती है। मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी आजादी होती है। किसी को भी एक्सपोज कर देती है, किसी को जो मतलब अगर गलत काम किए हैं तो दिखा सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेगी कि जो कोई मान लीजिए कि गलत हो। अब मान लीजिए कोई सुरक्षा मामला हो, अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या करेंगे कि अपने थल सेना और जल सेना और वायु सेना के जो खुफिया जानकारी है, क्या उसको टेलीविजन पे दिखा देगी? नहीं दिखा सकती है, नहीं तो उसका चैनल डिलीट करवा दिया जाएगा और गिरफ्तार करके देशद्रोह में बंद कर दिया जाएगा। तो आप अभिव्यक्ति की आजादी वही कर सकते हैं जो किसी भी चीज को ठेस न पहुंचे। ठीक है, अब मान लीजिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई ठेस न पहुंचे, आप ऐसा कुछ बोल दिए भड़काऊ भाषण की जो है कि जनता में आक्रोश फैल जाए, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, आप एक दायरे में कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी है, विचार की आजादी है। दूसरा कह रहा है कि 19B में है कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगर आप बढ़िया से बोल ले रहे हैं तो आप क्या सभा कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं, यानी कि, लेकिन सभा करेंगे कौन सा? अस्त्र शस्त्र रहित। अब ये कहिए कि मान लीजिए सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में जा रहे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, या मतलब बेरोजगार युवा मान लीजिए रोजगार के लिए प्रोटेस्ट पे जा रहा है, तो उसको अधिकार है 19B के तहत
कि वह जाके शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, नारेबाजी कर सकता है, मुर्दाबाद बोल सकता है, सब कुछ बोल सकता है, लेकिन यहां पे ये नहीं कर सकता है कि अस्त्र शस्त्र कट्टा बंदूक ले जाके सरकार के सामने आप अपनी मांग को नहीं पूरा करेंगे, संवैधानिक रूप से करेंगे। तो आपको आजादी दी गई है सम्मेलन करने की शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन कट्टा बंदूक लेके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है कह रहे संगम और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तो संगम और संघ निर्माण क्या होता है बाबू? संगम और संघ निर्माण ये होता है कि अगर आप सम्मेलन कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर हो गए, तो आप अपना पार्टी बना सकते हैं, एक कोई संगठन बना सकते हैं, ये बनाने की स्वतंत्रता है। तभी तो देखो भारत में कितना जो है कि पार्टियां बनाई गई, कितने संगठन काम करते हैं, ठीक है। फिर 19D कहता है कि भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। अब भारत में जो भी प्रदेश हैं वहां पे आप क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जहां जिस स्टेट में मन करे उस स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। हर स्टेट में जाके घूम सकते हैं। और 19E या 5 कहता है कि भारत में किसी राज्य में बसने की स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, मन किया कि लाओ यहीं जो है कि हम गुजरात में ही रुक जाते हैं या उत्तर प्रदेश में रुक जाते हैं, बस जाएंगे। तो आपके भारत के सभी स्टेट में आपको बसने की स्वतंत्रता है। आप अपना भाड़ा के क्वार्टर में नहीं रहेंगे जिंदगी भर, पैसा हुआ तो अपनी जमीन खरीद के घर द्वार बनवा के रह सकते हैं, ठीक। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में आपको बसने की स्वतंत्रता नहीं थी धारा 370 के तहत, लेकिन अब धारा 370 समाप्त कर दिया गया है। अब वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो अब वहां पे भी आप जाके जमीन उमीन खरीद के रह सकते हैं। तो कहा जा सकता है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे स्टेट हो, वहां पे आप जाके कहीं भी बस सकते हैं। समझ में आई बात? तो वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? बसने की स्वतंत्रता। अगला कह रहा है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में आके कहीं रह गए, जैसे मान लीजिए कि हमारा घर गोरखपुर में है, हम कहीं और स्टेट में थे। अब इसके अनुच्छेद जो है कि 19E के तहत भारत में आके किसी राज्य में बस गए, मान लीजिए हम यूपी में आके बस गए। अब यूपी में बस गए, मान लीजिए गोरखपुर में बस गए, अच्छा खासा पैसा हुआ तो कहीं मान लीजिए संपत्ति खरीद लिए, मान लीजिए जमीन खरीद लिए। अब उसी जमीन से मान लीजिए कि 6 लेन पास हो गया, ठीक है, 6 लेन पास हो गया तो आपकी जमीन पड़ गई, तो आपके मूल अधिकार में दिया गया एक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो आप जो है कि सरकार कहेगी हम सड़क बनाएंगे, तो आप कोर्ट पहुंच जाएंगे, कहेंगे हमारे मूल अधिकार में है, हम इसको नहीं बेचेंगे, तो सरकार को अपना 6 लेन ऐसे मोड़ के ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए इसको संपत्ति के अधिकार से, मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं? अब ये कानूनी अधिकार हो गया। कानून जब चाहेगा आपको मुआवजा देके आपकी जमीन को ले सकता है, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ट्रेन जा रही है, बीच में आपका सड़क आ गया, तो अगर ये संपत्ति का अधिकार रहता तो फिर वो ट्रेन को घुमाना पड़ता, इधर से जाता। तो मोरारजी देसाई के समय में जब प्रधानमंत्री थे तो ये संपत्ति के अधिकार को ही समाप्त कर दिया। अब इसे कानूनी मतलब अधिकार कर दिया गया है कि कानूनी अधिकार है, आपको मुआवजा दे दिया जाएगा और आपको जमीन सरकार ले लेगी। अगला है 19G अथवा 7 उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता के तहत कहा जाता है कि आपको कहीं स्टेट में जहां भी रह रहे हैं, आप अपने जीवन जीने के लिए क्या कर सकते हैं? कारोबार कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कोई मतलब दुकान, कोई कुछ भी को कर सकते हैं। लेकिन ये सब करेंगे, मान लीजिए कारोबार कर रहे हैं, क्या बंदूक बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। क्या नोट छापेंगे? नहीं कर सकते हैं। जो एकता और अखंडता को समाप्त करेगा ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सोचो ये संविधान बनाने वाले ने कितना जबरदस्त तरीके से बनाया था कि आपको हर प्रकार की आजादी दी गई है, लेकिन ऐसी कोई आजादी नहीं दी गई है जो आपके देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आप सब लोग मतलब स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता इतना भी नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, ठीक है। तो ये हो गया। तो 19 आप समझ गए। अब हम समझते हैं 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि में संरक्षण। आप मान लीजिए गिरफ्तार हो गए,
तो आप पे दोष नहीं लगाया जा सकता है। जब तक कोर्ट आपको आदेश नहीं करेगा कि दोषी है, तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके 3 नियम है। उसी समय का कानून लगेगा जो जिस समय आपने क्राइम किया है। अब मान लीजिए कि आपका क्राइम हुआ इस समय, अब सजा मिल रहा है बाद में, तो उस समय की सजा कुछ और हो जाए तो उस समय की सजा नहीं होगा। इस जिस डेट में आपने क्राइम किया है उस समय संविधान में कौन सा प्रावधान है, उसी हिसाब से आपका सजा होगा। दूसरा ये कहता है कि आप इसमें किसी अपराधी को एक बार के लिए एक ही सजा दे सकते हैं। एक सजा के लिए कई बार सजा नहीं दे सकते। जैसे एक बार मान लीजिए मर्डर किया तो उसको 10 साल का सजा हुआ, वो छूट के आएगा तो फिर उसको सजा नहीं आप दे सकते। तो एक क्राइम के लिए एक ही सजा दे सकते हैं। अगला, खुद के लिए वो गवाही नहीं दे सकता। जैसे पुलिस गिरफ्तार करेगी तो कबुलवाती है कि तुम ही हो, तो कहेगा हाँ हाँ हम ही है, मानने के डर से कह देगा, लेकिन कोर्ट के सामने जाएगा तो कह देगा सरकार हम नहीं थे। ठीक है, तो आपकी गवाही कोई काम नहीं आता है। चोरवा को बार बार कहा जाता है चोरी तुम ही ने किया है, तो कह देगा हाँ चोरी किए थे, जज के सामने जाकर कहेगा हम नहीं चुराए थे। तो उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपके दोष सिद्धि में संरक्षण देता है अनुच्छेद 20। और अगला समझते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A है ये। अनुच्छेद 21B एक है जो प्राइवेसी से रिलेटेड है। आत्मदाह यानी आप अपना खुद आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेसी को, मतलब आपका अधिकार है कि आप अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्राइवेसी है, मोबाइल का पासवर्ड है, तो आपके मोबाइल का पासवर्ड आप तक ही सीमित है, आप किसी को नहीं, जबरदस्ती नहीं कोई ले सकता है। इसी अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। उस समय सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इसमें यह जोड़ा गया कि इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। लेकिन 6 से पहले का अगर बच्चा जन्म के समय से 6 वर्ष तक, तो देखे होंगे उनका टीकाकरण, पोलियो, जितना भी उनकी माँ जब प्रसव होता है तो उसको आर्थिक मदद दिया जाता है, ये सब इसी के अंतर्गत दिया जाता है। और जब 6 वर्ष का हो जाता है, 14 वर्ष तक उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। स्कूल में जाएगा तो देखेंगे उसको सरकार जो प्रोवाइड कराती है, कॉपी किताब सारा सब कुछ प्रोवाइड कराती है। 14 वर्ष तक उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और तो और उसको किताब, कॉपी, स्कॉलरशिप, जितनी सारी सुविधाएं होती हैं वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। अब समझते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या होता है? बहुत मतलब ताकतवर होता है। अगर मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपको 24 घंटे के अंदर, अब मान लीजिए पुलिस, अगर ये आपका अधिकार नहीं रहता तो पुलिस आपको रिमांड पे ले जाती ना गिरफ्तार करके, तो थाना में 10 दिन तक बैठा के रखती है, खूब थूरती, लेकिन वो थाने में थूर नहीं पाएगी, आपको मारेगी नहीं, वो 24 घंटे तक ही रख सकती है। 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी न्यायालय के न्यायाधीश के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसको सजा पुलिस नहीं देगी। पुलिस का काम है पकड़ के लाना चोरवा को, और चोरवा को सजा देने का काम है कोर्ट का। तो कोर्ट के समक्ष जो है वो क्या कर सकता है, पुलिस जो है कोर्ट के समक्ष ले जाना है न्यायाधीश के पास। और इसको स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत दिया जाता है कि वो अपने मन पसंद से कोई वकील हायर कर सकता है, रख सकता है अपना केस लड़ने के लिए। ये अनुच्छेद 22 कहता है। अनुच्छेद, अब हम समझ गए होंगे कि 19 से 22 तक हमें क्या क्या अधिकार मिला। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक, यानी 23 और 24 दो अनुच्छेद हैं। उसमें कौन कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने ये पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार हमको क्या दिया गया है। आपको स्वतंत्रता का ढेर सारा अधिकार दिया गया है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता की एक सीमा है, और वो सीमा यह है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता और यहाँ की जनता को या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाए। हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन मर्यादित भाषा में और मर्यादित तरीके से आप अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, जितनी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा 19 से 22 तक का अनुच्छेद मूल अधिकार में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगर आप वीडियो ये वाला नहीं देखें, समानता या समता का अधिकार, तो इसी मोबाइल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।